हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल ट्यूबर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है डी डाइमर टेस्ट के बारे में। आज हम बेसिकली डी डाइमर टेस्ट क्यों करवाया जाता है और इसको लैब में कैसे लगाएंगे, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। डी डाइमर टेस्ट डॉक्टर्स के द्वारा क्यों रिकमेंड किया जाता है, इसके थ्रू डॉक्टर्स हमारी बॉडी में क्या देखना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये टेस्ट जो होता है वो एबनॉर्मल क्लॉट हमारी बॉडी में कहीं नहीं बन रहा है, उसको चेक करने के लिए किया जाता है कि कहीं डॉक्टर्स को डाउट होता है कि हमारी बॉडी में कहीं भी क्लॉट बन रहा है जो कि एबनॉर्मल है। हमारी बॉडी में रूटीनली कुछ नॉर्मल क्लॉट भी बनते हैं, और तो इसका मेन जो होता है वो यही है कि डॉक्टर ये देखना चाहते हैं कि नॉर्मली जो क्लॉट बन रहे हैं वो तो बन रहे हैं, अगर कोई एबनॉर्मल क्लॉट बना है तो डी डाइमर की वैल्यू बढ़ जाएगी उस कंडीशन में। इसलिए डॉक्टर्स ये देखेंगे कि एबनॉर्मल क्लॉट बॉडी में तो नहीं है। ये टेस्ट एक हेमेटोलॉजी टेस्ट लैब का एक कोएगुलेशन टेस्ट है। इसमें हम कोएगुलेटेड हिस्ट्री को पता करते हैं। जब भी हमारी बॉडी में क्लॉट का बनना ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जब डी डाइमर टेस्ट को परफॉर्म किया जाएगा तो इसकी वैल्यूज़ जो है वो हायर हो जाएंगी, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ जाएंगी। उस कंडीशन में ये इंडिकेट करता है कि आपको बीमारी हो सकती है, जैसे आपको डीबीटी हो सकती है, पीई हो सकती है, डीआईसी हो सकती है। डीबीटी का मतलब होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पीई का मतलब होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड DIC डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशंस। ये बीमारियों के नाम हैं। ये बीमारी आपको कोएगुलेशन की बीमारियां होती हैं। इस केस में आपकी बॉडी में एबनॉर्मल क्लॉट का फॉर्मेशन होने लगता है। DIC जो है वो एक रेयर बीमारी है। ये कॉमनली आपको ये बीमारी नहीं मिलेगी और ये बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है। इस केस में आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में क्लॉटिंग होने लगेगी और ये आपकी बॉडी में थ्रू आउट कहीं भी हो सकता है, और मेनली ये ब्लड में आपकी क्लॉटिंग होती है। तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में डी डाइमर टेस्ट को करवाया जाता है, डॉक्टर्स देखना चाहते हैं। नेक्स्ट होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इस केस में क्या होता है कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं हमारे लंग्स में, वो ब्लॉक हो जाती हैं, उनमें ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है, उस बीमारी को कहा जाता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये भी हमारा एक कोएगुलेशन से रिलेटेड बीमारी है। तो इस केस में मेनली हमारे लंग्स अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट डीप वेन थ्रोम्बोसिस, DVT। इसका जो मतलब होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब है ये जो थ्रोम्बिन, मतलब जो क्लॉट्स बन रहे हैं वो यूजुअली आपके लेग्स में मिलेंगे, और ये एक सीरियस बीमारी है। सो इन दिस कंडीशन वी नीड्स टू इमरजेंसी केयर इमीडिएटली, सो दैट आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि कुछ इस टाइप की बीमारी हो सकती है तो आपको रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है। उसके लिए आपको डॉक्टर से करना है, कंसल्ट करना है। उसके बाद डॉक्टर अगर डी डाइमर टेस्ट को रिकमेंड करते हैं तो आपको डी डाइमर टेस्ट फ़ौरन करा लेना चाहिए। क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स जितने भी होते हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइप के होते हैं, सो आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है। चलिए, अब जो मेरा एक्चुअली मेन वर्क है, मैं लैब में काम करती हूँ, तो मेरा जो पर्पस है इस वीडियो का, ये आपको दिखाना है कि इस टेस्ट को आप लैब में किस तरीके से लगाते हैं और कौन सी मशीन से हमारी लैब में इस टेस्ट को लगाया जाता है, कैसे लगाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये हमारा बायोसेंसर ST का हमारा एनालाइज़र है F200। इसमें हम टेस्ट लगाते हैं। इसका जो आप डिस्प्ले देख सकते हैं, इस पर स्टैंडर्ड टेस्ट, रीड ओनली, या फिर हमारा मतलब कई सारे पैरामीटर्स इसकी डिस्प्ले पर ये आपको आइकन शो हो रहे हैं। इनसे हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। कैलिब्रेशन भी हमें इसका करना होता है, QC कंट्रोल। स्टैंडर्ड टेस्ट से हम आगे अपने टेस्ट को लगाते हैं। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, हमने जो हमारा लिखा हुआ था स्टैंडर्ड टेस्ट, वहाँ से हमें इसमें ऑपरेटर ID पहले डालनी होती है, देन हमें पेशेंट ID को डालना होता है। ऑपरेटर ID फिल कर देंगे तो हमारी मशीन जो है वो आगे बढ़ जाएगी, देन हम ID पुट कर देंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद इसमें लिखा आता है इंसर्ट डिवाइस। अब हमें डिवाइस इंसर्ट करना है। ये हमारे पास डी डाइमर की किट है, इसमें से हम एक अपना किट निकालेंगे,
किट और उसके साथ एक हमारा बफर सिस्टम होता है। इस टेस्ट को हम किट के साथ और बफर में मिक्स करके हम इस टेस्ट को लगाते हैं। तो हमारे जितने भी रिक्वायरमेंट हैं, एक किट हमने निकाल ली है और हमारी ये पिपेट हैं इनको भी हमने निकाल लिया है। एक एक हमें मिक्सिंग करने का काम आएगा और हमने जो बफर ले लिया है इन सभी से इस टेस्ट को लगाया जाता है। तो जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हमें एक जगह रख लेनी है। तो इसमें इंसर्ट डिवाइड लिखा हुआ है तो हम इंसर्ट कर देंगे। इसमें इंसर्ट हमने जब ये करेगी तो आगे से इसमें एक आवाज़ आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये अंदर चली गई है। इसको क्या है, डिवाइस को हमारा जो मशीन है वो चेक करेगी कि हमारी जो किट रखी गई है वो सही रखी गई है कि नहीं। जो इस पर एक बार कोड होता है, बार कोड पे हमारा कभी भी मतलब उस पर हमें गंदे हाथों से टच नहीं करना है, जिससे क्या होगा हमारा बार कोड स्कैन नहीं कर पाएगी मशीन। अब पूरा प्रोसेस जितना भी टेस्ट हमें जिस तरीके से करना होता है इस तरीके से हमारा डिस्प्ले पर शो हो जाएगा कि आपको जो बफर है उसमें आपको सीरम मिलाना है। आपको 10 माइक्रोलीटर सीरम ऐड करना है बफर में। देन उसको 2 से 3 मिनट्स तक हमें उसको मिलाना है। स्टिर करना बहुत ज़रूरी है वो इसलिए कि बफर जो हमारा है उसमें हमारी सीरम जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। देन हम जो हमारा जो कार्ड है उस पर हम रख देंगे जो हमारी किट है उसे। जैसे मैंने ये पिपेट है इसको 10 पे सेट कर लिया है। अब पिपेट से मैं 10 माइक्रोलीटर सीरम लूँगी। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो डी डायमर या फिर जितने भी कोएगुलेशन के टेस्ट होते हैं उनको हम साइट्रेट वाइल में लगाते हैं। उनका सैंपल हमें साइट्रेट वाइल में लेना होता है, सोडियम साइट्रेट वाइल में लेना होता है। सोडियम साइट्रेट एक एंटी कोगुलेंट है जो कि इस वाइल में मिक्स होता है। ये ब्लू टॉप की वाइल होती है। अब आप देखेंगे मैं इसको इस तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद क्या होगा कि हम कार्ड पे रख देंगे। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर मिक्स नहीं करेंगे तो हमारी रीडिंग गड़बड़ आ सकती है और हम सही से बीमारी के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे। और जब ये हमें मिक्स कर लेना है उसके बाद हमें अपनी माइक्रो पिपेट को 100 माइक्रोलीटर पर सेट करना है और हमें 100 माइक्रोलीटर सीरम को और जो हमने बफर मिक्स किया है उसको हमें ले लेना है। उसको हम इस किट पर रख देंगे। और टेस्ट हमारा रिजल्ट जो है वो थोड़ी देर बाद आ जाएगा। अभी इस पे लिखा आ रहा है वेटिंग। तो वेटिंग के बाद इसमें जो लिखा आता है वो टाइम का लिखा आता है कि 6 मिनट या 7 मिनट का टाइम लेती है ये हमारा एनालाइज़र। 7 मिनट के बाद हमारी जो डिस्प्ले है उस पर हमारा रिज़ल्ट मेंशन कर दिया जाता है। मेरे अकॉर्डिंग ये एनालाइज़र बहुत ही बेस्ट है डी डायमर टेस्ट के लिए और हमारा जो डेंगू के क्वांटिटेटिव टेस्ट हम लगा रहे हैं अपनी लैब में। अभी आप देख सकते हैं इस पर वेटिंग आ गया है और टाइम हमारा 7 मिनट का टाइम ये मशीन लेती है।